आज एक बेटा पूछ रहा था, गुरुजी मैं कोई व्यापार खोलूं तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम कोई भगवान तो है नहीं कि आपको आशीर्वाद दे दें और कह दें कि आपको सफलता मिल जाए या ये मिल जाए या वो मिल जाए। कभी 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 भी इस व्यासपीठ से बैठकर भी हमने कभी आपको आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि हम तो खुद उस महादेव से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो हम क्या दे सकते हैं? जो खुद भिखारी हो, जो खुद भिक्षुक हो, वो क्या दूसरे को देगा? हां, हमने उस बेटे से इतना जरूर कहा है कि अगर तुम व्यापार खोल रहे हो, व्यवसाय खोल रहे हो, कंपनी खोल रहे हो, तो शुरुआत में थोड़ा कष्ट जीवन में रह सकता है, पर तुम्हारी मेहनत अगर तुमने दिल से कर ली तो मेरा महादेव पकड़ कर पार कर देगा, ये निश्चित था। हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, केवल इसी शिव महापुराण के सिवाय, और ये कथा हो जाती है तो उसके पास ये बेलपत्री, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। और आपके पास में भी शंकर भगवान को देने के लिए कुछ हो ना हो, बस इतना याद रखना कि आप महादेव को क्या दिए हो। कोई आपसे पूछे क्योरी तिल्दा गई थी कथा में, क्या देकर आई? क्योरी कहां गई थी? तिल्दा गई थी कथा में, तिल्दा नेवरा पहुंची थी, छत्तीसगढ़ गई थी कथा में, क्या देकर आई? तो तुम बिल्कुल छाती ठोक कर कहना, मैंने अपने 5 घंटे भगवान भोलेनाथ को दिए हैं, समय दिया है। और समय ही तो चाहिए। अच्छा, 2 चीजें तुम्हारे सामने रख दी जाए कि एक चीज ये कह दी जाए कि 5 मिनट में तुझे मरना है, और दूसरा कह दिया जाए कि मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं। तुम दोनों में से क्या चीज लो? बोलो। 5 मिनट में मरना है और 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 2 चीजें तुम्हारे सामने है और भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो तुम इन दोनों में से भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? 5 करोड़ रुपए ले लोगे क्या? लेके करोगे भी क्या जब 5 मिनट में मर जाओगे? भगवान से कहोगे हमें 5 करोड़ मत दे और हमारे 50 साल आगे बढ़ा दे, 5 साल की जिंदगी और आगे बढ़ा दे, 10 साल और दे दे, 20 साल और दे दे, हमारी उम्र बढ़ा दे। हमारी जब उम्र तू बढ़ाएगा मेरे महादेव, तो ऐसे 5 करोड़ तो हम मेहनत कर कर फिर कमा लेंगे। पर श्वास ही नहीं बची, शरीर में कोई तत्व ही नहीं बचा, और हम अंतिम समय में पड़े हुए हैं। और मालूम पड़े कोई आकर तुम्हें गुलाब जामुन खिलाए तो वो गुलाब जामुन अच्छी नहीं लगेगी। बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है। बोलो सही है? जितने बैठे उस वाली पंडाल वाले भी बोल लो, इधर वाले भी। बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है, खाना छूट जाता है। जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितने लोग ग्राउंड के बाहर हैं, सब बोलो भोजन कब छूटता? बीमारी आई और सबसे पहले खाना छूटा। बुखार आया, खाना छूट गया। सिर दर्द हुआ, खाना छूट गया। पेट में दर्द हुआ, खाना छूट गया। बीमारी अगर आती है तो सबसे पहले खाना छूट जाता है, शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है, तो हमारा भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट जाता है, और जब हमारे घर में और हमारे ऊपर पाप बढ़ता है तो भगवान की कथा छूट जाती है, भजन छूट जाता है। ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है। जब आप भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे हो, शंकर जी को जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे हो,
पास में शिव महापुराण की कथा अपने गांव में तिल्दा में हो रही है और अपना अपना घर छोड़ के तिल्दा के इस पंडाल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारा पाप कितना बढ़ गया होगा। जब शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, कथा छूट जाती है, सत्संग छूट जाता है। ये पाप कितना बढ़ गया होगा। एक नंबर चलता है, एक्सीडेंट होता है तो एक नंबर चलता है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। बोलो कौन सा नंबर है? जम के बोलो जरा। 108। जब 108 नंबर को मोबाइल पर डायल करते हो तो एम्बुलेंस आ जाती है, और जब इस जिभ्या से 108 बार उसको डायल करते हो तो वो भी तो आ जाता होगा, वो भी तो आता होगा। 108 डायल करा, एम्बुलेंस आकर जब खड़ी हो जाती है तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तुमने उसको पुकारना चालू करा, तुम एक बार नंबर डायल करो और एम्बुलेंस वाला नहीं उठाए, फिर वापिस डायल करते हो, फिर नहीं उठाए, फिर डायल करते हो। तुम दूसरे से कहते तुम्हारे मोबाइल से कर दो भैया, एक्सीडेंट हो गया, 108 वाले को बुला दो भैया, एक्सीडेंट हो, जल्दी बुलाओ भैया, 108 वाले को बोल दो भैया। जितने खड़े रहते हैं सब 108 नंबर को डायल करते हैं। जरा विचार करना, शासन ने, प्रशासन ने 108 नंबर इसलिए रखा क्योंकि तुमको याद रहे कि 108 बार राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपोगे तो परमात्मा भी आकर खड़ा हो जाता है। उसके जपने पर, उसके भजन में उसकी कृपा बरस जाती है। ले गए, हॉस्पिटल में पटक दिया, डॉक्टर आए, सिस्टर आई, इलाज चालू हो गया। किसी किसी सिस्टर डॉक्टर से अगर पहचान नहीं हो तो वो पूरे जितने भी कक्ष में हैं सबको एक जैसा इंजेक्शन लाए, बस वो टोचती टोचती चली जाए। कोरोना का इंजेक्शन किस किसने लगवाया? वैक्सीन किस किसने लगवाई? सबने लगवाई। आप लोग जब इंजेक्शन लगवाने जाते थे तो वहां जाकर देखते थे कि इंजेक्शन वाली अपनी पहचान वाली है कि नहीं। वैक्सीन जो लगाएगी वो पहचान वाली है कि नहीं।